असल बात यह है कि उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए। वे रस हैं और भक्त रसिक। भक्त उस रस का पान करते हैं। वे पद्म है और भक्त भौरा। भक्त पद्म का मधु पीता है। भक्त जिस प्रकार भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। उस समय भक्त रस बन जाता है और भगवान बनते हैं रसिक। भक्त बनता है पद्म और भगवान बनते हैं भौरा। वे अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए दो बने हैं, इसलिए राधा कृष्ण लीला हुई। तीर्थ, गले में माला, नियम, ये सब पहले पहल करने पड़ते हैं। वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान का दर्शन हो जाने पर बाहर का आडंबर धीरे धीरे कम हो जाता है। उस समय उनका नाम लेकर रहना और स्मरण मनन करना, बस यही बचता है। रामकृष्ण बलराम के पिता के प्रति कहते हैं, कर्ता भजा संप्रदाय वाले कहते हैं कि भक्त चार प्रकार के होते हैं: प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों का सिद्ध। प्रवर्तक तिलक लगाते हैं, गले में माला धारण करते हैं और नियम पालते हैं। साधक है, उनका इतना बाह्य आडंबर नहीं रहता। और सिद्ध, जिनका स्थिर विश्वास है कि ईश्वर हैं। और सिद्धों के सिद्ध जैसे चैतन्य देव, उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है और सदा उनसे वार्तालाप करते हैं। सिद्धों के सिद्ध को वे साईं कहते हैं। साईं के बाद और कुछ नहीं रह जाता। साधक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सात्विक साधना गुप्त रूप से होती है। इस प्रकार का साधक साधन भजन को छिपाता है। देखने से वह साधारण लोगों की तरह जान पड़ता है। मच्छरदानी के भीतर भी वह बैठकर ध्यान करता है। राजसिक साधक बाहर का आडंबर रखता है। गले में जपमाला, भेष गेरुआ, वस्त्र रेशमी, सोने के दाने वाले जपमाला, मानो जैसे साइन बोर्ड लगाकर बैठना। वैष्णव भक्तों की वेदांत मत पर अथवा शाक्त मत पर उतनी श्रद्धा नहीं रहती है। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता को उस मार्ग के संकीर्ण भाव को त्यागने का उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि जो भी धर्म हो, जो भी मत हो, सभी उसी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं। इसलिए किसी धर्म अथवा मत के प्रति अश्रद्धा या घृणा नहीं करना चाहिए। वेद उन्हें ही कह रहे हैं सच्चिदानंद ब्रह्म, भागवत आदि पुराण उन्हें सच्चिदानंद कृष्ण और तंत्र कहते हैं सच्चिदानंद शिवा। वही एक सच्चिदानंद है। वैष्णवों के अनेक संप्रदाय हैं। वे जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, वैष्णवों का एक दल उन्हें अलख निरंजन कहता है। अलख अर्थात जिनका लक्ष्य नहीं किया जा सकता, इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। वे कहते हैं राधा और कृष्ण अलख के दो बुलबुले हैं। वेदांत मत में अवतार नहीं है। वेदांतवादी कहते हैं रामकृष्ण ये सच्चिदानंद रूपी समुद्र के दो लहरें हैं। एक के अतिरिक्त दो तो नहीं है। चाहे जिस नाम से कोई ईश्वर को पुकारे, यदि वह पुकार हार्दिक हो तो वह उसके पास अवश्य पहुंचेगी। व्याकुलता रहनी चाहिए। श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर भक्तों से ये सब बातें कर रहे हैं। अब प्रकृतिस्थ हुए और कह रहे हैं तुम बलराम के पिता हो। सभी थोड़ी देर चुपचाप बैठे हैं। बलराम के वृद्ध पिता चुपचाप हरिनाम की माला जप रहे हैं। रामकृष्ण मास्टर आदि के प्रति, अच्छा ये लोग इतना जप करते हैं, इतना तीर्थ करते हैं, फिर भी इनकी प्रगति क्यों नहीं होती है? मानो 18 मास का इनका एक वर्ष होता है। हरीश से कहा, यदि व्याकुलता ना रहे तो फिर वाराणसी जाने की क्या आवश्यकता? व्याकुलता रहने पर यहीं पर वाराणसी है। इतना तीर्थ, इतना जप करते हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं होता? व्याकुलता नहीं है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारने पर भी दर्शन देते हैं। नाटक के प्रारंभ में रंगभूमि पर बड़ी गड़बड़ी मची रहती है। उस समय श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। उसके बाद नारद ऋषि जिस समय व्याकुल होकर वृंदावन में आकर वीणा बजाते हुए पुकारते हैं और कहते हैं प्राण हे गोविंद मम जीवन, उस समय कृष्ण और ठहर नहीं सकते, गोपालों के साथ सामने आ जाते हैं।